नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सम्राट अशोक के द्वारा प्रयुक्त अर्ध अक्षरों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों में वैसे तो कम से कम अर्ध अक्षर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया गया है, फिर भी जो गिरनार का चतुर्दश शिलालेख है, इस शिलालेख में बहुत से अर्ध अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक रूप से भी देखें तो गिरनार के चतुर्दश शिलालेख में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अर्ध अक्षरों का संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसलिए मेरे द्वारा भी यहाँ पर गिरनार के चतुर्दश शिलालेख में प्रयुक्त शब्दों को यहाँ पर संकलित कर बोर्ड पर लिखा गया है, जिससे आप हूबहू धम्मलिपि में सम्राट अशोक ने किस तरह शब्दों को घेरा है आप सीधे समझ सकें। मैंने कोशिश की है कि मूलतः शब्द प्रयोग किए हैं उनको किस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया मेरे द्वारा, और आप सीधे सम्राट अशोक के द्वारा प्रयुक्त शब्दों से, उसकी लेखन शैली से, उसकी लिपि से आप खुद रूबरू हो और खुद धम्मलिपि किस प्रकार लिखें, धम्मलिपि में अर्ध अक्षर किस प्रकार लिखें, धम्मलिपि में शब्दों की बनावट में संयुक्त अक्षर किस प्रकार हो, आप स्वयं उससे सीधे अभिलेख से जुड़कर अपने आप को आज के वर्तमान शब्दों को लिख सकते हैं। आइए दोस्तों सीधे चलते हैं धम्मलिपि में अर्ध अक्षर संयुक्त अक्षर का प्रयोग कैसे करें। मैंने यहाँ पर गिरनार के चतुर्दश शिलालेख से ऐसे शब्द लिए हैं जिनमें अर्ध अक्षर या संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। पहला ही शब्द है देवनाम प्रिय, देवानंद प्रिय, प्रियदर्शी। यहाँ पर रा और प्रा और छोटी की मात्रा प्रिय, देवानंद प्रिय, प्रियदर्शी। वैसे तो सम्राट अशोक के अन्य अभिलेखों में देवानंद प्रियदर्शी प्रयोग किया है, लेकिन गिरनार के अभिलेख में प्रिय और प्रियदर्शी, मतलब पा में रा की पा और रा प्लस छोटी की मात्रा प्री, यह प्रयोग किया है। इसमें रा ऊपर आया है, पा नीचे, ये छोटी की मात्रा, ये हो गया प्री। इसी प्रकार अगला शब्द हम देते हैं आर्भितपा, आर्भितपा, ता नीचे आया है, पा ऊपर है, मात्रा आकी पा में चढ़ी है, ये हो गया पा ता ए मात्रा, ए पा। इस तरह से लिखा गया है। और आगे आइए कर्तव्यो, का ता बा नीचे छोटा बा, या में ओ की मात्रा, कर्तव्यो, या वा और ए ओ की मात्रा, ब्यो। समाजमिहि, समाजमिहि, मां छोटी की मात्रा, इसमें नीचे हा, अर्थात मिहि। अस्ति, शा नीचे ता, सा में छोटी की मात्रा, अस्ति। जो ऊपर जो मात्रा लग रही है पढ़ा जाएगा, उच्चारण ता में ही लगेगी, ता में ही बोलकर उच्चारित किया जाएगा। एक्चुअली हम सा में मात्रा लगा रहे हैं ऊपरी अक्षर में, लेकिन अस्ति बोलते समय ता में मात्रा लग रही है। उसी प्रकार नास्ति, सर्वत, आधा रा ऊपर वा नीचे, सर्वत। इसमें प्राण रा और पा, यहां भी मैंने बताया प्राण, सत, सह, श्राणी में आधा रा प्रयोग हुआ, रा ऊपर सा नीचे और मात्रा आगे, श्राणी, प्राण सत सह श्राणी। उसी प्रकार ब्राह्मण, श्रावणान,
माँ और हा इस प्रकार लिखा है, माँ ऊपर हा नीचे, श्रा में श्रा रा ऊपर सा नीचे, ऊपर बड़ा की मात्रा श्रा। ब्राह्मण श्रामणान, श्रामणन, श्रा या श्रमण कर लीजिए, आप श्रमण भी पढ़ सकते हैं इसको, थोड़ा आपको बोलने में टफ हो रहा है। श्रमण, श्रावण, तो श्रावण श्रा इस तरह से लिखा गया है। और भी देखिए आप ऊपर, धम्मानु षष्टिया, आधा सा नीचे, टा ऊपर, टावर छोटी की मात्रा, स्टिये, धम्मानु सटिये। आगे द्वादश, ये अभी वा लिखते हैं हिंदी में, इसमें बा लिखते हैं, बा बकरी वाला बा, दा ऊपर बा नीचे, द्वादश, दा नीचे आधा वा, बड़ा की मात्रा द्वा, दस, द्वादश इस प्रकार लिखा गया है। ये हस्ती दक्षिणा, हस्ती, हस्ती में आधा शा, नीचे आधा ता, ऊपर शा में छोटी की मात्रा, हस्ती दक्षिणा। इस प्रकार आप देखेंगे इसको, देखिए और भी बहुत से शब्द प्रयोग किए गए हैं सम्राट अशोक के द्वारा गिरनार के अभिलेख में। यहाँ पर आप सीखिए किस प्रकार से सम्राट अशोक अर्ध अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार आप वर्तमान विधा में भी अर्ध अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अब जब बार बार आप प्रयोग करेंगे तो आपको यह प्रयोग आने लगेगा। मैं आपको यहाँ और भी अर्ध अक्षरों का लिखूंगा जो सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किए हैं। सर्वे, शा रा बे, ये हो गया आधा रा आधा वा छोटी की मात्रा, सर्वे। पराक्रमण, पराक्रमण देखिए, पा रा क्रमण, पराक्रमण, पराक्रमण। दशपनंग, दशपनंग देखिए, दा सा नीचे पा, पनंग, दा सा दशपनंग। इस तरह से और भी आप देखिए, स्वग, सा नीचे वा गा, स्वग। कर्तव्यंतर, का त या आधा वा, कर्तव्य, कर्तव्यंतर। का त कर्तव्यंतर। स्वगार्धी, स्वगार्धी। स्वगार्धी। और भी आप देखिए, मैंने यहाँ पर अलग से नोट कर लिए थे। बत व्यय, ब त बत व्यय। स्वगार्धी। आत्मपाषंड पूजा, आ
आत्प पा सा पाषंड पूजा। आत्प पाषंड पूजा, एक ही शब्द है। आत्मपाषंड पूजा। तम ही अलोचेत्पा अलोचेत्पा। इस तरह से यह प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा और भी मैं, आप इसको नोट करिए, नोट करके इसको लिखिए, किस प्रकार से लिखे गए हैं। आप इनको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सर्वलोक सुखहारो, स सर्व लोक सुखहरो। दिव्यानी लिखना, दिव्यानी। दिव्यानी। भूतपूर्व, भूतपूर्व। इस तरह से और भी शब्द सम्राट अशोक के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ एक शब्दों को प्रयोग करके बताया है कि किस तरह से सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में। इसके अलावा और भी आप देखिए, रुम्मनदेव जो अभिलेख है उसमें शक्य मुनि, सा क्या मुनि, आधा का प्लस या, योग का और या, एक का पढ़िए रिया, क्या शक्य मुनि। इस तरह से का और या, अब इसमें मात्रा चढ़ाएंगे। क्यों लिखना है यह, तो इस पे इस तरह से लिखा जाएगा। एक क्यों डॉट लगा दी, क्यों। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी के शब्दों को भी आप लिख सकते हैं। धम्मलिपि में बहुत से शब्द पहले लिखते समय कुछ अक्षर साइलेंट होते थे। गौर कीजिए, लिखते समय। अंग्रेजी में बोलते समय अक्षर साइलेंट होते हैं, धम्मलिपि में लिखते समय। जैसे बुद्ध को बुद्ध लिखा है, बुद्ध लिखा है। इसको देखिए आप, बुद्ध। इसमें जो द है आधा, वो साइलेंट है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब भाषा बहुत आगे जा चुकी है, लिपि ने अपनी 2300 साल की यात्रा पूर्ण कर ली है। हम आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं। पुराने अशोक के समय लिखेंगे तो इस तरह से बुद्ध लिखा जाएगा, और आज हम बुद्ध ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन कोशिश करें हम ऐसा भी लिखें, पुराने अभिलेखों को पढ़ें तो हमको इस तरह से पढ़ने को मिलेगा। इस तरह और भी कोई शब्द जिसमें अर्ध अक्षर प्रयुक्त होता है, इसी प्रकार यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं, इन्हीं की भांति आप अर्ध अक्षर किस प्रकार लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं। सांचीदानम पुस्तक में मेरे द्वारा कई अर्ध अक्षर दिए गए, उनमें मैंने जानबूझ के हिंदी के स्वरूप नहीं लिखे हैं। इसलिए भी नहीं लिखे कि पाठक जब धम्मलिपि सीखेंगे तो खुद ही उसमें प्रैक्टिस करें। यह धम्मलिपि सीखने की सबसे उत्तम पुस्तक है। इसके पूर्व धम्मलिपि सीखने के लिए कोई भी पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं थी जो इतने सरल फॉर्मेट में आपको धम्मलिपि सिखाए। इससे आप हिंदी और अंग्रेजी के दोनों भाषाओं के विद्यार्थी आराम से अपनी धम्मलिपि को अपने सहज भाव में सीख सकते हैं। इस पुस्तक में मैंने जो अर्धाक्षर यहाँ पर दिए हैं, बहुत से पाठकों का मेरे पास मैसेज आता है कि साहब इनको कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत ही सरल है। इसमें जो पूर्ण अक्षर इसमें पहले डिस्क्राइब किए गए हैं उन्हीं के अर्ध अक्षर इसमें लिखे गए हैं। का और या, मतलब का प्लस या, ये हो गया क्या। आगे लिखा खा, आगे इसमें लिखा है तो खे हो गया। इसी प्रकार गे हो गया, इसी प्रकार घे हो गया, उसी प्रकार चे हो गया, छे हो गया, इट्सेट्रा आप पढ़ते जाएंगे। तो हो गया, और भी आप जाइए। दो हो गया, ये रा और पा। प्रा हो गया, का और ला, का प्लस ला। कल्याण, या दूसरे शब्दों में भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये अक्षर हो गया। शस बहुत हुआ